नमस्कार दोस्तों, कुछ इस तरीके से फिनवेशिया का होम पेज दिखता है जहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखेंगे। वॉच लिस्ट, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स। ये पेज है डैशबोर्ड का। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्टफोलियो का ऑप्शन, जहाँ पे आपको होल्डिंग्स पोजीशन दिखेगी। जब होल्डिंग पे प्रेस करोगे तो जा रहे जितने आपके स्विंग ट्रेड्स या होल्डिंग पोजीशन वो दिखेंगे। पोजीशंस पे क्लिक करोगे तो आपका इंट्राडेज दिखेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो सारे आपके ऑर्डर्स दिखेंगे यहाँ पे। वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सारे वॉच लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फंड डिपॉजिट कैसे करना है। उसके लिए आपको ये आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा जो ऊपर दिख रहा है। इसको प्रेस करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो, जो भी अमाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शन दिया गया है, एक यूपीआई और एक नेट बैंकिंग। यूपीआई के लिए आपको अपना आईडी डालना होगा। मैं मेरा डाल के बताता हूँ फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। अब ये नोटिफिकेशन चला गया है मेरे गूगल पे के ऊपर, जहाँ पे मैं उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा कि यूपीआई आईडी आपके बैंक का हो जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। किसी और का यूपीआई आईडी यहाँ पे नहीं चलेगा, खुद का रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप उसको सेंड कर दोगे आईडी डाल के, वहाँ से एक्सेप्ट कर दोगे, आपका पेमेंट इसमें आ जाएगा। और जो लोग नेट बैंकिंग करते हैं वो तो अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो जहाँ पे फिनवेशिया ने सब क्लाइंट्स के लिए एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया है, उनका खुद का अकाउंट नंबर कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको मेरा दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्टार्टिंग के 5 जो फिनवैस है कॉमन है हर क्लाइंट के लिए। उसके बाद जो आने वाले 7 डिजिट्स है, आपको एक कस्टमर आईडी मिलेगा, क्लाइंट आईडी, वो यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा है FA413 और 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स जो मैं मेंशन नहीं किया हूँ यहाँ पे। आप जैसे वो प्रेस कर दोगे 7 डिजिट, उसके बाद आपको ये HDFC बैंक सबके लिए कॉमन है, IFSC कोड सबके लिए कॉमन है, बेनिफिशियरी नेम कॉमन है, निकनेम कॉमन है। आप इतना करके एक बार ऐड कर दो। उसके बाद आप जब भी अकाउंट में करोगे, आप चाहे निफ्ट करो, RTGS करो, दूसरा कोई प्रोसेस से करो, आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं इस पर ट्रेड कैसे किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में आना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 5 वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप एक में आपके सारे स्टॉक्स रख सकते हो, एक में आपके ऑप्शंस के वगैरह रख सकते हो, एक में आपके फेवरेट स्टॉक्स रख सकते हो। आप जैसे चाहे मेंशन कर सकते हो ऐसे। इसके सबसे पहले आना पड़ेगा 1 पे। यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ऐड स्क्रिप्ट के ऊपर। यहाँ पे आप टाइप कर दो जो भी आपको ऐड करना है। हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे कोई भी कंपनी, आपको 2 ऑप्शन आएंगे, NSE BSE। आपको हमेशा NSE सेलेक्ट करना है, क्योंकि NSE में मेजॉरिटी ऑफ लोग ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो आप एक बार NSE सेलेक्ट करने के बाद बैक चले जाओ। अब ये ऐड हो गया आपके अंदर। अब यहाँ पे प्रेस करके इसको आप बाय सेल कर सकते हो। बाय पे क्लिक कर दो। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा 4, CNC, MIS, CO, BO। CNC कैश एंड कैरी, जो यूज़ किया जाता है होल्डिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे आप एक दिन से ज़्यादा स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो। MIS यूज़ किया जाता है इंट्राडे के लिए, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। आप चाहे एग्जिट करो मत करो, आपका ट्रेड एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और नेक्स्ट है CO कवर ऑर्डर, जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉप लॉस दे सकते हो और एंटर कर सकते हो विदाउट टारगेट। और ब्रैकेट ऑर्डर, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी दे सकते हो और टारगेट भी एक साथ दे सकते हो। ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ये एक सेलेक्ट करने के बाद आप कोई एक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग MIS सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है MIS का कि आपको मार्जिन 4 to 5 टाइम्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये शेयर प्राइस है 608। मैं अब अगर MIS पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 2 शेयर्स भी लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लो मार्जिन के ऊपर सिर्फ 255 रुपीज़ लगे मुझे, जबकि मुझे लगना चाहिए था मोर देन 1200। राइट, ये एक बेनिफिट है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है। सबसे ईजी सबसे कॉमन ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, जिस पे आप क्लिक कर दो। आपको जो भी प्राइस अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हो 608 पॉइंट समथिंग, जो भी मिलेगा वो ले लेगा, बाय डिफॉल्ट आपको ले लेगा। फॉर एग्जांपल हम मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करके देखते हैं। अब मैंने प्रेस कर दिया, बाय हो गया, कंप्लीटेड। हमको प्राइस मिला 608.75 जो जब अवेलेबल था। ये लेने के बाद आपको एग्जिट कैसे करना है, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आना है, जहाँ पे आपका करंट दिखाएगा इसका प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है। सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन, अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, टारगेट नहीं लगाना है, प्राइस को बस देख के कि हाँ प्रॉफिट में आ गया या लॉस में आ गया, आप एग्जिट करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो स्काई ग्राफ पे क्लिक करना है आपको।
जैसे ही स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करोगे आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट सबमिट करने के लिए बोलेगा। अब हम सबमिट कर देते हैं, जो मार्केट प्राइस था हमें मिल जाएगा वो, राइट। जब हमने सबमिट किया हमको 608.5 प्राइस मिल गया, हम एग्जिट हो गए 0.25 पैसे के लॉस के। ये ईजिएस्ट वे होता है ट्रेड करने का। उसके बाद थोड़ा एडवांस आ जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग मार्केट ऑर्डर पे नहीं बाई करते हैं, इसको हमें बाई करना है अपने हिसाब से। तो फिर से वॉच लिस्ट में आ जाओ, टाटा मोटर्स पे क्लिक करो, बाय पे क्लिक करो। यहाँ पे अब मार्केट की जगह आपको यूज़ करना है लिमिट, क्या प्राइस चाहिए। अब 608 चल रहा है, आप चाहिए तो इसको 605 रख सकते हो, जो हो सकता है आधे घंटे के बाद आ जाए, या रख सकते हो आप वेरी क्लोज, आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना है, बट आपको एंटर भी करना है आपके हिसाब से, आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब ये 608 चल रहा है, मुझे 608 नहीं चाहिए प्राइस, 607, अभी 608.55 चल रहा है, तो 608.4 रख देता हूँ। अब ये हमने प्रेस कर दिया। अब देखिए ये ऑर्डर आता है पेंडिंग ऑर्डर में, अगर आपने प्रेस कर दिया, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे हो तो ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर ये ऑर्डर पेंडिंग में है तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर पेंडिंग में नहीं है तब ऑल में टाइप कर सकते हो, आपको रिजेक्शन वगैरह को तो रीज़न बताएगा उसको। अब ये पेंडिंग में है अपना, अब प्राइस चल रहा है 608.7, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि वो प्राइस नहीं आया है, राइट। तो आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसका एक ही नुकसान ये है कि आपने थोड़ा नीचे का प्राइस डाल दिया है, इनकेस प्राइस आपके लेवल को आया नहीं और वहाँ से ब्रेकआउट कंटिन्यू कर दिया, ये मूवमेंट बढ़ा दे दिया, तो आप बड़ा मूव मिस कर सकते हो। तो अगर आप श्योर हो कि मुझे यहाँ पे एंटर करना ही है इस गुड प्राइस, तो इस प्रीफर्ड टू यूज़ मार्केट ऑर्डर। देखिए अभी तक प्राइस आया नहीं है हमको, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसको हम फर्दर मॉडिफाई करना है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना होगा। टाटा मोटर्स, यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है, मॉडिफाइड, कैंसिल, रिपीट। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा, अगर आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो फिर से वही पेज खोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 68.65 डाल देते हैं, ये हमको प्राइस मिल गया। आप यहाँ पे ऑर्डर में जाके देखोगे 608.65, जो एग्जैक्टली हमको चाहिए था वही प्राइस मिल गया। एग्जिट में हमने बेसिकली देखा था कि स्क्वायर ऑफ कैसे करते हैं विदाउट पुटिंग एनीथिंग, बट हमको अभी स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, हमको स्टॉप लॉस मार्केट पे लगाना है, स्टॉप लॉस है टारगेट। तो फिर से आपको आना है यहाँ पे पोर्टफोलियो में। अब रैदर देन चूजिंग स्क्वायर ऑफ आपको क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा कि आपको किस तरीके से क्लोज करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा क्लोज करने के लिए, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर। हमने मार्केट ऑर्डर देखा था, तो आपको अगर अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन एसएल का, और उसके आगे आपको ऑप्शन दिख रहा है एसएलएम का, ये 2 चूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो प्रीफर टू चूज एसएलएम, बिकॉज एसएलएम में आपको रेंज नहीं देना होता है। अगर मैं एसएल पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो आप, मुझे यहाँ पे एक रेंज देना होगा, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी देना होगा और ऊपर का प्राइस भी देना होगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको, मैं फिर बता देता हूँ आपको। मैं को अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है मुझे 608 पॉइंट समथिंग, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मेरा ट्रिगर प्राइस जब मार्केट आएगा यहाँ पे 605। और यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जब एसएल लगा रहे हो तो ट्रिगर पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये आपको एसएल काम करेगा, ये प्राइस सिर्फ रेंज के लिए काम करेगा। तो मेरा एसएल प्राइस यहाँ नीचे ट्रिगर में देना होगा मुझे, ऊपर नहीं। मेरा ट्रिगर पॉइंट 6.8 है। अब मैं कहाँ तक रेंज देना चाहता हूँ इसको, ये 605 और 600 के अंदर ही मुझे प्राइस मिले, तो अब मैं 600 के अंदर ही डाल रहा हूँ, तो ये प्राइस इसी के अंदर लेगा, इसके बाहर नहीं लेगा। 580, 598, 95 नहीं लेगा, इसके अंदर ही लेगा। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, सेल पे क्लिक कर दिया। अब ये हम फिर से पेंडिंग में जाके देखेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया ऑर्डर हमारा ट्रिगर के ऊपर। तो अब जब ये 605 आएगा जब भी एग्जिट करेगा, राइट। बट आपको थोड़ा और आसान तरीके से करना, रेंज नहीं देना है, तो आप रादर देन चूजिंग एसएल ऑर्डर, एसएलएम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऊपर आपको प्राइस का ऑप्शन देगा ही नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे अब ऑर्डर लगा सकते हो जो प्राइस पे देना है 605, कन्फ्यूजन कम होगा आपको। मॉडिफाई पे क्लिक कर दो, ये ट्रिगर हो गया आपका। अब जब भी यहाँ पे आएगा निकलेगा। अब आपको टारगेट भी देना है इसके साथ साथ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एक साथ दोनों नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक बाई को एक सेल ऑलरेडी हो चुका है स्टॉप लॉस का, तो आपको ये निकाल के वो देना पड़ेगा। तो अब सपोज मार्केट बहुत ऊपर चला गया, आपके प्राइस से स्टॉप लॉस आया ही नहीं, ये भी 608 नहीं है 620 है, तो आपको अगर एग्जिट करना है 625 पे, तो आप इस पर क्लिक कर दो। आपका एसएल जो पेंडिंग था, कभी भी आप नया ऑर्डर क्रिएट मत करो, आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मैं, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑर्डर्स में, प्राइस चल रहा है, मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ ये रिजेक्ट हो जाएगा, मैं यहाँ से स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर सकता। बहुत लोग यही कंफ्यूज करते हैं, अच्छा प्राइस आ गया उसको एग्जिट करना सोचेंगे, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर दिया,
देखिए मैं सबमिट कर दूँ, ये नहीं होगा, वहाँ जैसे के वैसे ही है। आप ऑर्डर में देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेक श्योर करो, एक तो इसको आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, फिर आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट प्राइस पे, या यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दो। अगर टारगेट लगाना है अभी, तो टारगेट लगाने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यहाँ पे वर्क करेगा एज अ टारगेट। तो आप लिमिट पे क्लिक कर दो। लिमिट पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइस देना है। समझो प्राइस अच्छा आ गया तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो अभी आप इसको 620 कुछ आ गया, आप 625 देना चाहते हो, प्रेस कर दो, मॉडिफाई कर दो। अब ये ओपन ऑर्डर आ गया है 625, देख सकते हो आप। अब ये जब 625 आ जाएगा, ये अपना आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट एक साथ दो नहीं रख सकते। तो इसके लिए मुझे एक बहुत आसान तरीका दिखता है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मॉडिफाई हमेशा एसएल लगाता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। मैं एसएल पे प्लेस कर दिया 605, मॉडिफाई। यहाँ देख रहे हो अभी ट्रिगर हो गया। तो मैं टारगेट के लिए नॉर्मली क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करके, अब बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आओगे आप, इसके अंदर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऊपर अलर्ट का, इस पर क्लिक कर दो। मुझे चाहिए था प्राइस 225 पे एग्जिट करने का टारगेट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन यूज़ होता है टारगेट के लिए। इसके ऊपर जब प्राइस आएगा, अगर वो शॉर्ट करना है, सेल करना है, नीचे करना है, तो लेस देन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं 625 पे लिख देता हूँ, भी ऐड अलर्ट हो गया। तो अभी मैं मार्केट अगर नहीं भी देख रहा हूँ, तो अगर प्राइस नीचे आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे मार्केट से निकाल देगा एसएल हिट करके, क्योंकि हमारा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बना हुआ है। और इन केस मैं नहीं देख रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा रेंज पे आ गया, तो मुझे अलर्ट भी आ जाएगा कि टारगेट अचीव्ड। आपको उसको देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। और अगर आपको इन केस अलर्ट मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, हब पे अलर्ट्स, यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, ये फिर से खुल जाएगा। इसको आप यहाँ से मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हो। उसके बाद हमको नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन करना है, किस तरीके से जाना है। जो हमने देखा था लिमिट या मार्केट प्राइस, या कैसे निकलना चाहते हो, हम इसको मार्केट प्राइस ही ले लेते हैं फिलहाल। तो सबको स्टॉप लॉस साथ में देना है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस करना है आपको, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस का प्राइस नहीं देना है, आपको नंबर्स देना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 609 चल रहा है तो मैं 605 दूंगा, तो ये नहीं होगा। 605 आपको प्राइस मिल रहा है, तो कितने पॉइंट आपको नीचे उसका एसएल रखना है, सपोज 5 पॉइंट नीचे रखना है, तो आपको यहाँ रखना है 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। अब मैंने बाई कर लिया, ये ट्रिगर हो गया। अब देखो सेम, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्राइस को मैं कवर ऑर्डर पे क्लिक करके कोशिश करूँ कि इसको 605 दे दूँ, देख लीजिए यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। तो मुझे हमेशा क्या देना है, यहाँ पे कितने पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस देना है, प्राइस नहीं देना है मुझे, राइट। तो यहाँ पे जो हमने दिया था वो आ जाएगा। अब सेम उसी तरीके से ब्रैकेट ऑर्डर पे जब क्लिक करोगे, आपको दो एडिशनल चीज़ आ जाएंगे। एक तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो मार्केट ऑर्डर, यहाँ मार्केट ऑर्डर रख देते हैं। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस चूज करना है, 5 पॉइंट का देना है, और यहाँ पे आपको टारगेट दिखना है, ये भी 5 पॉइंट का रखता हूँ। अब मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे ओपन ऑर्डर आ गया, ट्रिगर ऑर्डर भी आ गया। तो अब कंप्लीटली मार्केट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट पूरा अपना आप देख लेगा। यहाँ पे जो भी हो जाएगा, एक तो टारगेट हिट हो जाएगा या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर ऑर्डर वहाँ पेंडिंग है, तो आप कभी भी यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते, स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना, ये करोगे आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्शियल एग्जिट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ले लिया है, अभी आप फिर से क्लोज पे गए, आपने एसएल लगा दिया है दोनों का। आपको एसएल लगाने के लिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एसएलएम आपने प्राइस चल रहा है 609, आपने यहाँ पे लगा दिया है फर्स्ट लेग 605। एक और चीज मेक श्योर करना कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको कवर, अगर ये 5% ही रहेगा, तो राइट नाउ 5% प्रोटेक्शन के ऊपर ये नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो रिजेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये 5% कवर नहीं दे पा रहा है एसएलएम ऑर्डर पे। आपको एसएलए ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक तो एसएल ऑर्डर चूज कर सकते हो, या फिर इसको क्लोज करते समय आप एसएलएम क्लिक कर दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो प्राइस डाल दो 605। ये 5% की जगह आप 1 या 2% चूज कर लेना, फिर ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा 2% प्रोटेक्शन सेल। अभी यह पेंडिंग ऑर्डर में आ गया, तो उसको पार्शियल एग्जिट करने के लिए आपको, सपोज प्राइस चला गया है 608 से 610 620 पे, आपको पूरा ऑर्डर नहीं निकालना है, आधा ही निकालना है, तो आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा, मॉडिफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब कुछ जैसे आपने मेंशन किया था वैसे ही है, सबको सेम रखने दो। यहाँ पे आप, अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे अगर निकलना है आपको पार्शियल हाफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 2 की जगह आप जो भी करना चाहते हो 1 कर दो, और ये एसएल की जगह आप मार्केट पे कर दो, अगर आपको वहाँ का वहीं निकलना है तो। या आपको अगर हाफ क्वांटिटी ट्रेल करना है एकदम क्लोजली जो मार्केट में प्राइस चल रहा है,
तो आप इसको 609 पे चल रहा है, आपको ट्रेल करना है 608 पे, जो भी प्राइस वो ऊपर टाइम पे रहेगा उस पर मॉडिफाई कर दो। अब ये ट्रिगर पेंडिंग हो गया है यहाँ पे एक ऑर्डर का, बट एक ऑर्डर आपका अभी भी ओपन है, तो आपको अगर फिर से इसको करना है ऐड, दोनों भी दे देना है आपको, तो यहाँ पे मॉडिफाई करोगे तो आपको फिर से वही ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। तो उसकी जगह आप फिर से प्राइस पे चले जाओ टाटा मोटर्स के, यहाँ पे सेल पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। मेक श्योर करो आपने MIS में किया तो फिर MIS सेलेक्ट कर लो उसको, और यहाँ पे आपको फिर से SLM ऑर्डर लिखना है, यहाँ 5% की जगह 2% कर देना है, और यह आपको 605 देख रहे हो, आपने जो पार्शियल एग्जिट पे ट्रेल किया था वो भी है यहाँ पे, और आपका ओरिजिनल भी है, दोनों इस तरीके से आ जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका मार्केट ऑर्डर पेंडिंग है, चाहे वो टारगेट ऑर्डर हो या SL ऑर्डर हो, तो आप डायरेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते जब तक कि आप वो निकालोगे नहीं उस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे। और अगर 3-4 आपके ऑर्डर्स यहाँ पे चल रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन है या टाइम नहीं है कैसे निकालना है, तो आप सिंपली आपको यहाँ पे आना है ऑर्डर्स के ऊपर, एक कोई ऑप्शन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद पूरे खुल जाएंगे, सेलेक्ट कर देना है आपको, एग्जिट ऑल पे क्लिक कर देना, तो डायरेक्टली आपके पूरे जितने भी ऑर्डर है एग्जिट हो जाएगा। बट क्योंकि हमने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रखा था, वो एग्जिट नहीं किया, तो जब पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो फंक्शन कभी भी काम नहीं करेगा मार्केट एग्जिट का। पेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो आपको यहाँ पे आके इसको ही एडिट करके निकालना पड़ेगा। तो अभी हम दोनों को निकाल देते हैं एंडिंग करके, राइट। यहाँ पे हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये पेंडिंग ऑर्डर भी कैंसिल कर देंगे। तो अभी आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, आपको फिर से वॉच लिस्ट में आना है, यहाँ पे ये क्रिएट कर लो आप, यहाँ पे आके आपको प्रेस करना है, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अभी हम कोई स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 45,500, यहाँ पे देख रहे हो PEC है, आपको यहाँ पे वीक दिखाएगा, वीक 1 जो प्रेजेंट चल रहा है हमेशा ऊपर आता है वो, आप C सेलेक्ट कर दो, फिर से आपको सेम यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो गया, वापस आ जाओ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये, सेम इसको भी प्रेस कर दो, बाय पे क्लिक करो, सेम ऑप्शन दिखाएगा। यह ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, MIS CO ब्रैकेट ऑर्डर, बस यहाँ पे आपको एक अलग दिख रहा होगा नॉर्मल ऑर्डर, एक्चुअली वो भी सेम ही है, वहाँ पे CNC लिखा है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आप एक दिन से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे इसमें ये चूज़ करना चाहिए आपको, यहाँ पे जब तक एक्सपायरी खत्म नहीं होगी आप ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नॉर्मल ऑर्डर से। और यहाँ पे एक और डिफरेंस ये है कि MIS में आपको वहाँ पे मार्जिन मिल रहा था 4 टाइम 5 टाइम्स, यहाँ मार्जिन कुछ नहीं मिलेगा, बस इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उतना एक ही डिफरेंस है। आप यहाँ पे इसको मार्केट ऑर्डर पे सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट कर लो, बाय कर दो, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चेक करने के लिए पोर्टफोलियो में आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हो हमारा अभी ऑर्डर ओपन है। यहाँ पे एक चीज़ और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर काम में नहीं आएंगे, क्योंकि अक्रॉस ऑल द ब्रोकर्स इस बैंड, तो बिल्कुल आपको यूज़ में नहीं आएगा। आप मार्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, स्टॉप लॉस के लिए SL ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, टारगेट के लिए लिमिट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप चाहे तो यहाँ पे सब मैनुअली ऐड कर सकते हो, या सपोज अभी प्राइस चल रहा है 68, आपको एट द मनी में ट्रेड करना है, आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप सिंपली उसको क्लिक करो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा सारे, देख रहे हो आप 45,100, 45,000, 45,300, और यहाँ पे आप कितने स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हैं 5 दिखाएगा, 10, 15। हम अगर 15 पे क्लिक करते हैं तो 15 स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो हम अभी थोड़ा नीचे जाके थोड़ा हायर प्राइस लेना चाहते हैं, 15 वाला चाहिए आपको, जो भी प्राइस चाहिए जो आपको अच्छा दिख रहा है वो टाइम में, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक कर दो, आ जाएगा, बाय पे क्लिक कर दो, खुल जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो। यहाँ पे हम मार्केट ऑर्डर बाय कर देते हैं इसको, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया है, इसको भी सेम क्लिक करो, स्क्वायर ऑफ विदाउट आस्किंग एनीथिंग, डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करो, आपको कैसे क्लोज करना ऑप्शन पूछेगा वो, मार्केट लिमिट SL, आप SL लगा दो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लिमिट लगा दो आपको अगर टारगेट लगाना है, इतना कर दो, हो जाएगा। अगर हम मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो जो प्राइस मिल रहा है उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा मार्केट पे यहाँ पे क्लोज हो गया। आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स देख सकते हो, पूरे हैं तो ऑल ऑर्डर में बाय सेल का क्लियर दिखेगा आपको। और किसी किसी लोगों को अगर बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना है ताकि हेजिंग वगैरह कर सके, एक साथ एंटर कर सके, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया है बास्केट का, उस पर न्यू बास्केट पे क्लिक करो, आप कोई नाम दे दो जो भी देना है आपको, हम हेजिंग दे देते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्लस करके बस आइकॉन आपको ऐड करते जाना है, जितने स्ट्राइक प्राइस ऐड करना है बाय सेल कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक साथ आपको एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको मैं, ऐड हो गया,
ऐड में हमें क्या करना है, लिमिट में करेंगे तो फिर वही पैसे मिलेगा। मार्केट पे क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगा। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक और पे ऐड कर दो 500, पी ऐड कर दो, मार्केट ऑर्डर पे करना है आपको। अब देख रहे हो यहाँ पे दोनों भी आ गए। अब जब एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे आप तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप नए ट्रेडर तो कुछ चीज़ हमेशा याद रखना, आप इन बिटवीन हमेशा पेंडिंग ऑर्डर चेक करते जाओ, क्योंकि बहुत बार पेंडिंग ऑर्डर पे कुछ होता है जो हम देखते नहीं है, बाद में ट्रिगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। शुड बी ऑलवेज क्लियर। और एग्जिट करने से पहले भी मेक श्योर करो कि पेंडिंग ऑर्डर में कुछ पड़ा है क्या, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर में होगा तो आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट नहीं कर सकते। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आपको कुछ फीचर्स के बारे में कन्फ्यूजन है, डाउट है, या कुछ और जानना है इस फीचर्स के बारे में, ऐप के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। मैं हर चीज़ का आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं फिनवेशिया रिलेटेड, लाइव मार्केट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।